देखिए बच्चों, आज हम प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, जिसमें कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 ये है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुणे एलसीएम है। इसमें 3 सवाल दिए गए हैं। पहला है 26 और 91, दूसरा 510 और 92 और तीसरा है 336 और 54। तो आइए इन्हें एक एक करके हम हल करते हैं। ये इसका पहला सवाल है, पहला भाग है क्वेश्चन नंबर 2 का, 26 और 91। देखिए 26 के हम अभाज्य गुणनखंड पहले ज्ञात करेंगे। ये हमने ज्ञात कर लिया है पहले से ही। तो 2 से इसे कैंसिल करेंगे तो 2 एक कम 2 और 2 तियाँ 6, यहाँ 13 आ गया। 13 एक अभाज्य संख्या है, फिर इसे 13 से कैंसिल करेंगे तो 13 एक कम 13 हो जाएगा। तो 26 बराबर 2 गुणे 13। और इसी प्रकार 91 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो ये 2 से नहीं कैंसिल होगा और 3 से भी नहीं होगा और 5 से भी नहीं होगा। तो उसके बाद जो अभाज्य संख्या है 7, उससे कैंसिल हो रहा है। तो 7 एक कम 7 और यहाँ बच गया 2 और आगे है 1, तो 21 बचा। तो 7 त्रिक 21। तो फिर से यहाँ 13 आ गया और 13 फिर 13 से कैंसिल हो जाएगा, 13 एक कम 13। तो इस तरीके से 91 के जो अभाज्य गुणनखंड आया है वो 7 और 13 है। तो 7 गुणे 13 हमने लिख दिया। अब हम 26 और 91 के एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ हमने लिख दिया है एचसीएफ 26, 91। इसका मतलब होता है 26 और 91 का एचसीएफ कितना होगा, 13 होगा। कैसे? देखिए 26 के भी अभाज्य गुणनखंड में 13 आ रहा है और 91 के अभाज्य गुणनखंड में भी 13 आ रहा है। तो जो अभाज्य गुणनखंड ये हमने ज्ञात किया है दोनों का, इसमें जो गुणनखंड दोनों में कॉमन है अर्थात दोनों में है, वही इन दोनों का एचसीएफ होता है। तो यहाँ पर एक ही अभाज्य गुणनखंड है 13 जो दोनों में है, इसलिए इसका एचसीएफ हो जाएगा 13। और उसके बाद एलसीएम देखिए, एलसीएम जो होगा 26, 91 का, पहले जो दोनों में उभयनिष्ठ है वो लिख लीजिए जो कि 13 है, ये हमने लिख लिया। और उसके बाद इसमें बच रहा है 2, तो ये लिख लेंगे। और इसमें बच रहा था 13, ये इसमें बच रहा था 7, तो ये 7 लिख लेंगे। ठीक है। एलसीएम के लिए पहले जो उभयनिष्ठ होता है उसको लिखते हैं एक बार, और फिर जो बच जाता है उसको भी लिख लेते हैं और इन सभी का गुणा कर लेंगे। तो 13 दूना 26 गुणा 7, फिर 26 और 7 का गुणा 182 आ जाएगा। तो इस प्रकार 26 और 91 का एलसीएम जो है 182 आ गया। और यहाँ पर हमसे कह रहा था कि जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुणे एलसीएम के। तो जांच करने के लिए हमने यहाँ पर मान लिया है कि a बराबर 26 और b बराबर 91, जो दोनों संख्याएं दी गई थी उसको a और b मान लिया है। और फिर यहाँ पर ये सूत्र लिख दिया है कि एचसीएफ ऑफ a, b गुणे एलसीएम ऑफ a, b बराबर a गुणा b। a और b से हमारा मतलब है 26 और 91, a है 26 और b है 91। ये हो गया सूत्र। और आगे देखिए, यहाँ पर एचसीएफ ऑफ a, b अर्थात 26 और 91 का एचसीएफ कितना आया था, 13, वो लिख लिया है। और एलसीएम कितना आया था, 182, वो लिख लिया है। और उसके बाद में इन दोनों संख्याओं को यहाँ पर लिख देंगे गुणा का निशान लगा करके। 26 गुणे 91 गुणा करेंगे तो 2366 दोनों आ गया, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो गए, एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। तो हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर किसके है, एचसीएफ गुणे एलसीएम के। इस प्रकार ये पहला भाग हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका दूसरा भाग। देखिए दूसरे भाग में हमें 510 और 92 दिया गया है, जिसका हमें एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। तो पहले हम 510 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। पहले इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 दूना 4, बाकी बचा 1, तो यहाँ आगे 1 है तो 11 हो गया। 2 पंचे 10, अब फिर से यहाँ 1 बचा और आगे 0 है तो 10 हो गया। तो 2 पंचे 10। अब ये 2 से नहीं कैंसिल होगा क्योंकि आखिर में 5 आ गया है, विषम संख्या है। तो अब ये देखते हैं 3 से कैंसिल हो रहा है, कर देते हैं इसे। 3 8 24, बाकी बचा 1, आगे 5 है तो 15 बचे। और 3 का पहाड़ा पड़िए, 3 बचे 15। अब ये 85 आ गया है जो 3 से नहीं कैंसिल होगा। अब ये 5 से कैंसिल होगा तो 5 का पहाड़ा पड़िए, 5 एक कम 5,
बाकी बचा 3, यहाँ पर 5 है तो यहाँ 3 और 5 35 हो गया, 5 सत्ते 35। ये 17 आ गया, 17 खुद एक अभाज्य संख्या है तो ये 17 से ही कैंसिल होगी, तो 17 एकम 17। इसके हमने अभाज्य गुणनखंड यहाँ पर लिख लिए हैं, 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणे 17। ये जो आया था वही हमने यहाँ लिख दिया है। दूसरा 92 है, तो 92 को पहले 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, बाकी बचा 1, आगे 2 है तो अब 12 बचा, 2 छक 12, फिर 2 से कैंसिल करेंगे, 2 दूना 4, 2 तियाँ 6 और ये 23 बचा। 23 खुद एक अभाज्य संख्या है तो 23 से ही कैंसिल होगा, 23 एकम 23। तो 92 बराबर आ गया 2 गुणे 23। ये अभाज्य गुणनखंड इसके आ गए हैं। अब इसके HCF और LCM हम लिखेंगे। देखिए ये लिखा हुआ है, ये HCF ऑफ 510, 92, इन दोनों का जो HCF होगा, इनके अभाज्य गुणनखंडों में जो उभयनिष्ठ है, कॉमन है, अर्थात दोनों में है, वही इनका HCF होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर भी 2 है, तो ये 2 दोनों में है, तो ये हमने यहाँ कॉमन जो था उसे लिख लिया। उसके बाद यहाँ 3 है, तो इसमें कोई अभाज्य गुणनखंड इसका 3 नहीं है तो 3 नहीं लिख सकते। इसमें 5 है, इसमें 5 नहीं है तो इसे नहीं लिखेंगे। इसमें 17 है, इसमें नहीं है तो इसे भी नहीं लिखेंगे। इसमें 23 है, लेकिन 23 इसमें नहीं है, तो केवल 2 इन दोनों में कॉमन है, जो हमने यहाँ पर इसका HCF लिख दिया है। अब इसके बाद LCM लिखते हैं इसका। देखिए LCM कैसे लिखते हैं, इसे ध्यान दीजिए थोड़ा सा। जो पहले कॉमन था दोनों में, 2 और 2, ये दोनों में था तो ये हमने पहले लिख लिया। अब उसके बाद जो बच रहा है उन सबको भी लिख लेंगे। जो कॉमन होता है उसको एक ही बार लिखते हैं LCM में, वो हमने लिख दिया। तो ये यहाँ से और यहाँ से दोनों हट गया। अब बचा क्या यहाँ, 3, 5 और 17, तो 3, 5 और 17 ये हमने गुणा का निशान लगा के लिख लिया। और उसके बाद ये है 2 और 23, तो इसे भी हमने लिख लिया। अब इन सब का हम गुणा करेंगे तो 2, 3 और 5 का गुणा, 2 तियाँ 6 पंचे 30 और 17 दूना 34 और 23 ऐसे है। उसके बाद में 34 और 23 का गुणा किया तो ये 782 आ गया, और फिर इसको 30 से गुणा कर दिया तो 23,460 आ गया, जो 510 और 92 का LCM है। अब इसके बाद इसकी भी जांच करनी है, तो देखिए अब जांच करते हैं इसमें। देखिए इसको हमने मान लिया, जो 510 दिया था उसको A मान लिया, A बराबर 510 और B बराबर 92। अब सूत्र लिख लेते हैं, LCM ऑफ A, B गुणा HCF ऑफ A, B बराबर A गुणा B। A और B से मतलब है 510 और 92, A बराबर 510 और B बराबर 92। तो इसका जो LCM आया है वो है 23,460, जो हमने इसके नीचे लिख लिया, और HCF आया था 2, जो इसके नीचे लिख दिया। और A का मान है 510 और B का मान है 92, जो हमने यहाँ पर लिख लिया। इन दोनों को जो हमने गुणा किया तो 46,920, और इसको भी गुणा करने पर 46,920 आ गया, जिससे ये दोनों पक्ष बराबर हो गया, LHS बराबर RHS। अतः अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो इस प्रकार ये सवाल हल हो जाता है। अब हम देखेंगे इसका तीसरा भाग। देखिए इसके तीसरे भाग में हमें दिया गया है 336 और 54। तो हम पहले एक एक करके इनका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड देखिए, 2 से हमने कैंसिल करना शुरू किया तो 2 एक कम 2, बाकी बचा 1, यहाँ आगे 3 है 13 हो गया, 2 छक 12, फिर से यहाँ 1 बच गया, यहाँ 6 है तो 16 हो गया, 2 8 16। अब फिर से इसे 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 16, 2 चौक 8, फिर 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 चौक 8, 2 दूना 4, फिर 2 से कैंसिल करेंगे 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब 21 आ गया है, 2 से कैंसिल नहीं होगा, 3 के पहाड़े में आएगा तो 3 सत्ते 21, और फिर ये 7 से ही कैंसिल हो जाएगा तो 7 एक कम 7। इसके बाद देखिए 54 का हमने अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया है। 2 से कैंसिल करिए, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, एक यहाँ बचा, ये 4 था तो 14 हो गया, तो 2 सत्ते 14, फिर 3 से 1 कैंसिल होगा, 3 9 27, 3 3 91, 3 1 कम 3। तो 336 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, और 54 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, ये आ गया। अब इसका हम HCF और LCM लिख लेते हैं, जो हमने लिख रखा है। देखिए 336 और 54 का HCF, इन दोनों में जो कॉमन है वही होगा। तो देखिए यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, दोनों में है कॉमन, तो इसे लिख लिया हमने। फिर इसके बाद यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, 3, 2 और बच रहे हैं, लेकिन इसमें कोई भी और 2 नहीं है तो ये कॉमन नहीं होंगे। यहाँ पर एक 3 है और यहाँ पर भी 3 है, तो ये 3 कॉमन हो जाएगा। अब इसमें और 3 नहीं है लेकिन इसमें है,
तो इसे अब नहीं लिख सकते क्योंकि दोनों में होना चाहिए। यहाँ पर 7 है लेकिन इसमें 7 नहीं है, तो केवल कॉमन क्या हुआ 2 और 3, तो 2 गुणा 3 इसका गुणा कर लेंगे 6 हो जाएगा। तो 336 और 54 का HCF कितना हुआ 6। अब इसका LCM लिखते हैं। देखिए 336 और 54 का LCM बराबर, पहले तो जो कॉमन निकला है वो लिख लीजिए। इसे 2 गुणे 3 आया है, पहले इसे लिख दीजिए 2 और 3, और यहाँ से ये 2 और ये 3, और यहाँ से 2 और 3, ये अब ये हम लिख चुके हैं। अब जो बच रहा है उसे लिख लीजिए। 2 गुणे 2 गुणे 2 ये 3 बार था, इसको हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 3 बार लिख दिया। यहाँ पर ये 3 मैं पहले ही लिख चुका हूँ, ये बचा था 7, इसे भी लिख लिया, और यहाँ पर 3 3 ये बचा हुआ था तो इसे भी लिख लिया, गुणा 3 गुणा 3। अब इन सब का हम गुणा कर लेंगे। तो देखिए 2 3 6, 2 दूना 4 दूना 8, 7 3 21, और फिर 3 ऐसे लिख दिया है। 6 8 48, 21 3 63, और उसके बाद में 48 और 63 का गुणा किया तो 3024 आ गया, जो इसका LCM हो गया। अब इसकी जांच कर लेते हैं। तो देखिए जांच करने के लिए हमने A बराबर 336 लिखा और B बराबर 54 लिखा। जो दो संख्याएं दी गई थी उसको एक को A मान लिया और एक को B। अब ये सूत्र लिख लेते हैं। HCF ऑफ 336, 54 गुणा LCM ऑफ 336, 54 बराबर, ये यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं संख्याओं को। तो यहाँ A B ना लिख करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 336, 54। ठीक है। जब यहाँ पर हमने A B नहीं लिखा तो यहाँ पर भी नहीं लिखेंगे, 336 गुणा 54 लिख देंगे, और फिर इसका हम देखिए 336, 54, इसका HCF 6 आया था, लिख दिया यहाँ पर, और इसका LCM जो आया था 3024 वो लिख दिया, और उसके बाद ये दोनों संख्याएं ऐसे लिखी हुई हैं। फिर इसका गुणा किया तो 18144, और इसका भी गुणा 18144 आ गया। दोनों पक्ष बराबर हो गए, LHS बराबर RHS। अतः हम इसे भी कह सकते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो ये सवाल भी हल हो गया।